स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में जो बोर्ड के पेपर में आ सकता है आपका, उसी का गेस किया गया है 2023 में। समास की परिभाषा, समास कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है। ध्यान से आप लोग यह वीडियो अवश्य देखिएगा कि समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जब दो शब्द आपस में मिलकर एक संक्षिप्त हो जाता है, एक नया रूप धारण कर लेता है, उसी को हम समास कहते हैं। समझ में आया? जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, एक संक्षिप्त रूप ले लेता है, उसी को हम समास कहते हैं। यह समास के भेद, समास कितने प्रकार होता है? समास आपका 6 प्रकार होता है। पहला कर्म धाराएं समास, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। कर्म धाराएं समास उसको कहते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है, उसे हम कर्म धाराएं समास कहते हैं। जैसे इसमें है यथा शक्ति, यथाशक्ति इसका उदाहरण है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका एग्जाम्पल है। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इस समास की परिभाषा पहले आप दीजिएगा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको उदाहरण आप लिख सकते हैं। उदाहरण, इसका जो उदाहरण है उसका क्या है, सुन लीजिए। तत्पुरुष समास में राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा जो समास आता है वो आपका आता है कर्म धाराएं, कर्म धाराएं समास। कर्म धाराएं समास की परिभाषा क्या डालेंगे? कर्म धाराएं समास उसको कहते हैं जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे हम कर्म धाराएं समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है, उदाहरण आप लिख सकते हैं चरण कमल, नील कमल, नील कमल। उसके बाद लाल को लिख सकते हैं इसका चरण कमल, नील कमल मतलब नीला है कमल जिसका, और चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान जिसका मुख हो, उसे हम कर्म धाराएं समास कहते हैं। इसका परिभाषा समझ लीजिए एक बार और। जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, उसे हम कर्म धाराएं समास कहते हैं। अब आपका जो नंबर 4 देखिए क्या आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बस ध्यान लगा देंगे, आप लोग हिंदी सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर पा सकते हैं। चौथा जो समास है आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिसका दोनों पद प्रधान होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका है माता और पिता। इसके बीच में जब हम तोड़ते हैं शब्द को, तो बीच में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। बीच में और शब्द का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास पहचानने का एक आसान तरीका, अगर माता है तो इसका उल्टा होगा पिता, पाप है तो पुण्य, ऊंच है तो नीच, आकाश है तो पाताल। उसमें और शब्द का बीच में लोप होगा या शब्द का लोप होगा। अच्छा, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अगर आगे लिखने के लिए आपको
तो द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, इसका उदाहरण जो है, उदाहरण इसका है जो है चौराहा, चार रास्तों का समूह उसे है चौराहा। पहला संख्यावाचक हो गया। छठवां जो है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हम उसे कहते हैं, अगर आ गया परीक्षा में, सबसे लाइट समास है जिसमें दोनों पद की कोई महत्व नहीं होता है, एक अलग नया पद हो जाता है, इसमें दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, पहला और द्वितीय दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, एक नया शब्द बन जाता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर जो है वो है गणेश भगवान को लंबोदर बोलते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जो है वह बोलते हैं शंकर भगवान को। इसलिए सब जो एग्जाम्पल है जो मैं समझाया हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लेंगे तो आपको 2 या 4 नंबर इसमें आसानी से पा सकते हैं बोर्ड के परीक्षा में। धन्यवाद।